प्यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चीज होती है। प्यार में पड़े दो लोग एक दूसरे से तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन क्या हो जब घर वाले आपके इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करें और आप एक दूसरे के साथ रहने के लिए मौत का रास्ता चुन लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ पर एक लड़का लड़की रहते थे जो कि आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनका प्यार अब एक जुनून बन चुका था। वो एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उनके घर वाले उनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। वो अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि उनके घर वाले उनकी शादी के लिए नहीं मानते, लेकिन वो अब प्यार के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। इसलिए एक दिन वो अपने गांव की एक नहर के पास जाकर वहाँ पर एक आम के पेड़ से फांसी लगा लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। लेकिन ये सारी घटना इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि इस कहानी की शुरुआत है। उस लड़का लड़की को मरे हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे और एक दिन उसी गांव का एक लड़का अपने घर से कुछ मीठा खा के निकला और नहर पे शाम के टाइम चला गया। और वो जब घर आया तो उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया था। उसके घर वालों ने उसकी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद रात को जब घर वालों ने उसे खाना दिया तो वो खाना ऐसे खा रहा था जैसे पता नहीं कितनी सालों का भूखा है, और उसकी आवाज में भी अब चेंज आ गया था। उसके व्यवहार के साथ साथ उसकी आवाज भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कभी वो अचानक से लड़के की आवाज में बात करने लगता और कभी अचानक से एकदम लड़की की आवाज में बात करने लगता। ये सब देखकर उसके घर वालों को लगा कि शायद ये कोई मजाक कर रहा है। फिर उसके बाद खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। उसके बाद रात को ठीक 1 बजे उसका बड़ा भाई पानी पीने के लिए उठता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसके कमरे के बाहर एक हॉल था, हॉल के आगे एक आंगन था और आंगन में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उसके आगे ही उनका रसोई घर था, आंगन में बाईं तरफ। तो उसको पानी लेने के लिए अपने रसोई घर में जाना था। और जैसे ही वो आंगन में पहुंचता है तो वो देखता है कि उस पेड़ पर उसका भाई शिवम उल्टा लटका हुआ है और किसी से बातें कर रहा है, जबकि उस पेड़ पर शिवम के अलावा और कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने ये देखा वो वहाँ से तेज भागता है और अपने मम्मी पापा के कमरे में जाता है और उनको सारी बात बताता है कि कैसे उसका भाई शिवम बाहर पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। ये देखकर उसके मम्मी पापा भी काफी डर जाते हैं और टॉर्च लेकर बाहर आते हैं। जैसे वो बाहर आते हैं उन्होंने शिवम पर टॉर्च मारी और बोला कि तू इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। उस टाइम शिवम का फेस अपने घर के बाहर की तरफ था। तो शिवम ने जब अपना फेस पापा की तरफ किया तो उसकी आंखों पर टॉर्च पड़ रही थी। टॉर्च पड़ने के बाद भी उसकी आंखों की पलक जरा से भी नहीं झपकी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखों में खून हो, और उसकी आंखें पूरी लाल थी। फिर उसके बाद उसके पापा बहुत जोर से चिल्लाए और उन्होंने बोला, शिवम तू यहाँ क्या कर रहा है। ये सुनकर शिवम एकदम से पेड़ से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसके पापा और उसके भाई उसको अंदर लेके जाते हैं। अब तक शायद वो समझ चुके थे कि इस पर कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। वो उसको उसके कमरे में सुलाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है वो अपने गांव के एक पंडित के पास आते हैं और उन पंडित को वो सारी बात बताते हैं कि कैसे उनका बेटा रात को बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसके बाद वो पंडित उनके साथ उनके घर चलने का फैसला करता है। पंडित उनके घर पे आता है और पंडित के घर के अंदर पैर रखते ही शिवम घर में तोड़फोड़ चालू कर देता है और एक भारी आवाज में बोलने लगता है, इसे यहाँ से भगाओ नहीं तो तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा बोलते ही शिवम पंडित जी पे हमला कर देता है। फिर उसके बाद सब पंडित जी को उसके जंगल से छुड़ाते हैं। उसके बाद पंडित जी उन सबसे बोलते हैं, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, इसे किसी अच्छे तांत्रिक के पास लेकर जाओ, वही इसका कुछ कर सकते हैं। ये सब घटना होने के बाद शिवम की दिन पर दिन तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे काले गड्ढे पड़ने लगे थे, जैसे कि वो बहुत बड़ी किसी बीमारी का शिकार हो गया हो और बिल्कुल मरने की कंडीशन में हो। उसकी तबीयत खराब होने के साथ साथ उसकी हरकतें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। वो रात को आम के पेड़ पर उल्टा लटक कर किसी से पूरी रात बातें करता था। उसकी ये सब हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्हीं के गांव का एक आदमी उन्हें बताता है कि इसे तुम एक तांत्रिक है उसके पास लेकर जाओ,
इसका इलाज वही हो सकता है, शायद इसकी जान बच जाए। उसके घर वालों के पास अब और कोई चारा बचा नहीं था, इसलिए वो शुभम को लेकर वहाँ जाने लगते हैं। जैसे ही वो शुभम को वहाँ से ले जा रहे थे, शुभम अपने पापा से भारी आवाज में बोलता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा और मेरे को लेकर जाने की कोशिश करी तो मैं फांसी लगा लूंगा। फिर गांव के काफी सारे आदमी इकट्ठा होते हैं और शुभम को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से शुभम में इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि वो 10 आदमियों की पकड़ में भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके वो शुभम को उस तांत्रिक के पास ले ही जाते हैं। फिर जब वो तांत्रिक के पास जाता है, फिर वो तांत्रिक एक बोतल में एक चीज होती है जिसे वो उसे सुंघाते हैं और उसके बाद शुभम बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है। फिर तांत्रिक उसे पूछता है कि बता तू कौन है, तो शुभम बोलता है मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद से शुभम में से 2 आवाजें आने लगती हैं, एक लड़का और एक लड़की की। वो लड़का लड़की अपना नाम राहुल और संगीता बताते हैं। उसके बाद तांत्रिक उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग इस लड़के के पीछे क्यों पड़े हो, तो वो बोलते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते थे, हमारे घर वाले नहीं माने तो हमने फांसी लगा ली। हमारे मरने का कारण ये लड़का है। अगर ये हमारे घर ना बताता तो आज हम जिंदा होते और हम इसके लिए इस पेड़ के ऊपर बैठे थे जहाँ हमने फांसी लगाई थी। और जब ये शाम के टाइम वहाँ आया तो हम इसके ऊपर आ गए और अब हम इसे भी वैसे ही दर्दनाक मौत देंगे। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद तांत्रिक बोलता है तुम इस लड़की को छोड़ दो और तुम्हें इसको छोड़ के जाना ही होगा। मेरे होते हुए तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद तांत्रिक शुभम के घर वाले और बाकी जो भी लोग वहाँ थे उन सबसे बोलते हैं कि मुझे अब हवन करना होगा। और एक चीज वो उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि जब तक हवन चलेगा कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। ये सब बोलने के बाद तांत्रिक हवन करना चालू करता है। उनके हवन चालू करते ही आसपास अचानक से तेज हवा चलने लगती है, मौसम एकदम से खराब हो जाता है और दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। आसपास जितनी भी चीजें थी वो सब अपने आप से जमीन पर गिरने लगती हैं। ये सब देखकर वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन वो तांत्रिक उन्हें बोलता है कि तुम लोग कुछ भी मत करो और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहो, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके बाद जैसे ही हवन खत्म होता है, वो तांत्रिक मंत्र पढ़कर एक तावीज बनाते हैं और उस तावीज को शुभम की माँ के पास देते हैं और उसे बोलते हैं ये तावीज उसके गले में पहना दो और याद रहे इसे जिंदगी में कभी उतारना मत। फिर इसके बाद वो सब लोग घर आ जाते हैं। धीरे धीरे करके दिन बीतते जाते हैं और शुभम की तबीयत भी ठीक होती जाती है। आज शुभम ठीक है, लेकिन वो लड़का लड़की आज भी उसे दिखते हैं उस आम के पेड़ के ऊपर जहाँ उन्होंने फांसी लगाई थी और अपने पास बुलाते हैं। लेकिन अब शुभम वहाँ नहीं जाता और वो तावीज आज भी उसके गले में है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।